हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फैमिली आईडी आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा के अंदर रहते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है फैमिली आईडी या फिर परिवार पहचान पत्र। तो इस फैमिली आईडी को हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आप फैमिली आईडी को बनाएंगे और इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोज़ आप तक डेली पहुँचती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको पीपीपी हरियाणा की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप पीपीपी हरियाणा जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। सबसे पहली वेबसाइट पर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है और देन सिटीज़न लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास परिवार पहचान पत्र आईडी है। तो यहाँ पर हमें नई परिवार पहचान पत्र आईडी बनानी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो नो वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा कि जो आपका आधार कार्ड है वो रिकॉर्ड के अंदर शामिल नहीं है। तो उसके लिए आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिलेशनशिप विद HOF, तो यहाँ पर सेल्फ आपको पहले से ही दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर है जो वो यहाँ पर लिख देना है। देन वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा। तो OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP को वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। नीचे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर देनी है। आधार कार्ड के साथ जो भी आपका नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको हिंदी के अंदर अपना नेम लिखना है। फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम लिखना है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़र्स्ट नेम हिंदी के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये नेम गलत आ रहा है तो आप इसे हिंदी के अंदर इसे आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट नेम में भी अपना लास्ट नेम हिंदी में डालना है। देन आपको नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ अगर पहले से ही डली हुई है तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डली रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जैसे ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है एज प्रूफ के लिए। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर वोटर आईडी या फिर आप इसके अंदर अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाने वाला हूँ। तो आप इनमें से किसी भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर लगाइएगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ जैसे ही आप यहाँ पर चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ इशू के अंदर आपको जब भी आपकी मैट्रिक पास हुई थी वो आपको यहाँ पर डेट आपकी सर्टिफिकेट के नीचे लिखी होती है वो आपको डालनी है। वोटर आईडी कार्ड के पीछे भी आपकी डेट ऑफ इशू लिखा होता है वो आपको डालना है। बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की डेट डालनी है, जब बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट अगर डाल रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर डालिएगा। अगर मैट्रिक डाल का यहाँ पर आप मार्कशीट डाल रहे हैं तो आप यहाँ पर रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने मैट्रिक की सर्टिफिकेट यहाँ पर डाला है, तो यहाँ पर मुझे नेम ऑफ़ स्कूल एजुकेशन बोर्ड यहाँ पर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर स्कूल एजुकेशन बोर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन आ रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक के सर्टिफिकेट की या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सेलेक्ट किया है उसकी आपको एक PDF 200 KB से कम बनानी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप PDF अपलोड कर देंगे उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर में अगर आपका जेंडर सही आ रहा है तो वहाँ पर वैसे ही रहने दें। और उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मैरिटल स्टेटस में जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो अगर आप इनसाइड हरियाणा के अंदर आप पैदा हुए हैं तो आप इनसाइड हरियाणा डालिएगा, वरना आउटसाइड हरियाणा डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर इनसाइड हरियाणा डाला है, तो जहाँ भी जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है प्लेस ऑफ बर्थ का वो डाल दीजिएगा, जो भी टाउन लगता है वो डाल दीजिएगा, जो भी कॉलोनी लगती है वो आप यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ का जो आपके प्लेस ऑफ बर्थ का पूरा ब्यौरा है वो आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है कि आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं, तो अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है जो उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। ईमेल आईडी वाला जो कॉलम है वो ऑप्शनल है, आप उसे डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कास्ट कैटेगरी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको कास्ट कैटेगरीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसमें से आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर अच्छे से अपनी कास्ट कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप दिव्यांग है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कास्ट कैटेगरी के अंदर यहाँ पर SC ST OBC यहाँ पर कुछ भी और डालते हैं तो आपको इसका आगे ब्यौरा है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर आप दिव्यांग के अंदर आप यहाँ पर यस डालते हैं तो आपको दिव्यांगता भी आप अपनी बतानी पड़ेगी, कितनी आपकी परसेंटेज है या फिर दिव्यांगता आपकी कितनी है, वो सब आपको इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आर यू एनरोल्ड इन वोटर इन हरियाणा, तो अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो यहाँ पर यस करिएगा और उसके बाद वोटर ID कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर वोटर कार्ड नहीं है तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। उसके बाद अगर वोटर कार्ड होगा तो आपको यहाँ पर वोटर कार्ड की जो प्रूफ है, मतलब वोटर कार्ड को आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर वोटर ID कार्ड का जो सर्टिफिकेट इशू कब हुआ था वोटर कार्ड वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पर अपनी पैन कार्ड अवेलेबिलिटी यहाँ पर पूछी जा रही है, तो पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर येस करना है, वरना नो कर दीजिएगा। और अगर येस करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अपनी टोटल एनुअल इनकम यहाँ पर आपकी पूछी जा रही है, तो जो भी टोटल एनुअल इनकम आपकी पूरी फैमिली की बनती है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी फैमिली की आपको टोटल इनकम नहीं डालनी है, आपकी जो टोटल इनकम है पूरी साल की वो आपको यहाँ पर डालनी है। आपकी जितनी भी टोटल इनकम बनती है साल की वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन इनकम डाल देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है। अगर आप सैलरी पे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, डेली वेजर हैं, गवर्नमेंट पेंशन आपकी आ रही है, या जो भी आप एग्रीकल्चर से अपनी इनकम यहाँ पर कर रहे हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है और आपको एक टेम्परेरी फैमिली ID का नंबर है जो वो यहाँ पर दिया गया है। इस टेम्परेरी फैमिली ID को आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी के अंदर, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट खींचकर आप यहाँ पर रख लीजिएगा। उसके बाद आपको इसे यहाँ से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इसके आगे वाले स्टेप पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की डिटेल डालनी है। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपके फादर ज़िंदा हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको अगर आप यस करते हैं तो आपको फादर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है वगैरह यहाँ पर डालना है। मैंने यहाँ पर नो किया है तो यहाँ पर फादर डेथ डेट यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर फादर का जो भी डेथ सर्टिफिकेट के अंदर डेथ डेट है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको फादर का फर्स्ट नेम डालना है, अगर फर्स्ट नेम, तो उसके बाद लास्ट नेम डालना है। अगर लास्ट नेम है तो डाल दीजिएगा, वरना इसे स्किप कर दीजिएगा।
फर्स्ट नेम को यहाँ पर इंग्लिश में डालिएगा, उसके बाद नीचे फर्स्ट नेम को आपको इंग्लिश के अंदर डाल देना है। देन आपको यहाँ पर मदर के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आपके मदर हैं तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। तो यहाँ पर यहाँ में मैंने यस करा है। तो उसके बाद यहाँ पर मदर का आधार नंबर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर मदर का आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको मदर का फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना है, देन मदर का लास्ट नेम डालना है। मदर का फर्स्ट नेम हिंदी के अंदर डालना है, देन मदर का लास्ट नेम भी आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर डालना है। ये सब कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इज़ स्पाउस मेंबर ऑफ फैमिली, स्पाउस अगर आपके हैं तो आप यहाँ पर यस करिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि इज़ स्पाउस अलाइव, तो अगर आपके स्पाउस है तो आप यहाँ पर यस करिए वरना नो कर दीजिए। यहाँ पर इनके केस में स्पाउस इनके नहीं है, तो यहाँ पर इनके हस्बैंड नहीं है तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर डेथ डेट यहाँ पर पूछी जा रही है, तो आपको जो सर्टिफिकेट पर डेथ डेट लिखी हुई है वही आपको यहाँ पर लिखनी है। डेथ डेट डाल देने के बाद स्पाउस का फर्स्ट नेम डालिएगा, लास्ट नेम डालिएगा स्पाउस का। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में फ़र्स्ट नेम डालिएगा, इंग्लिश में, और उसके बाद हिंदी में यहाँ पर लास्ट नेम डालिएगा। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर हाउस नंबर या फिर आपकी फैमिली एड्रेस आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, जो भी आपका हाउस आपके एड्रेस है आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर सब डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आईडी यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी आईडी को यहाँ पर डाल देना है। प्रॉपर्टी आईडी को यहाँ पर डाल देने के बाद आपको रेजिडेंस एड्रेस पूरा पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूरा दोबारा से आप रेजिडेंस एड्रेस अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू ओन द प्रॉपर्टी वेयर रेजिडेंस हैज़ बीन इंडक्टेड, तो अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर यस करिएगा वरना नो कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर नो करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर अदर्स डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही है, तो इसके अंदर आपको अदर्स डिटेल के अंदर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू ओन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो यस करिए वरना नो करिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको डालनी है, आपने जितनी भी स्टडी करी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन उसके बाद आप क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आप काम करते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन आपको बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो यस करिएगा वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड मेंबर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ऐड मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, अगर आपके फैमिली में कोई और मेंबर है तो यहाँ पर ऐड करिएगा। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको सबसे पहले रिलेशनशिप विद HOF को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप अपने बेटे का यहाँ पर डाल रहे हैं तो यहाँ पर सन चूज़ करिएगा, और अगर डॉटर का डाल रहे हैं मतलब बेटी का डाल रहे हैं डॉटर यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। जिसका भी आप यहाँ पर रिलेशन बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर डालिएगा, जिसका भी आपने यहाँ पर आधार नंबर डालना है वो यहाँ पर डालकर वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। OTP आएगा, OTP को वेरीफाई कर लेंगे। OTP को वेरीफाई कर लेने के बाद आपको यहाँ पर उसका नेम, फर्स्ट नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम को हिंदी में यहाँ पर डालना है। देन आपको यहाँ पर लास्ट नेम अगर है तो डाल दीजिएगा वरना इसे स्किप कर दीजिएगा। देन आपको डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर उसी तरह से सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर देना चाहते हैं। तो फ्रेंड जो भी आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वही 4 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा, उसकी इशू डेट लिखिएगा, यहाँ पर स्कूल का नेम लिखिएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उस हिसाब से आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। दैन उसके बाद ये सब फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। देन जेंडर बताना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर बताना है इनसाइड हरियाणा या आउटसाइड हरियाणा, तो जो जहाँ भी आपका बर्थ हुआ है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आप कब से यहाँ पर हरियाणा के अंदर रह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है जो वो यहाँ पर डाल देना है। अगर इनसाइड हरियाणा के अंदर हुए तो आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट डालना है, टाउन डालना है, कॉलोनी डालनी है और यहाँ पर उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है, देन ईमेल आईडी डालनी है, कास्ट कैटेगरी डालनी है। अगर आप दिव्यांग है तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को यहाँ पर यस करिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए और यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाना है और यहाँ पर आपसे फैमिली डिटेल पूछी जा रही है। तो यहाँ पर फादर अगर इनके हैं तो यस करिए वरना नो करिए। उसके बाद फादर की डेथ डेट आपको यहाँ पर बतानी है। इनके केस में फादर नहीं है तो यहाँ पर डेथ डेट यहाँ पर बता देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम डालना है, फादर का यहाँ पर लास्ट नेम डालना है और यहाँ पर हिंदी में भी डाल देना है। देन यहाँ पर मदर के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर मदर को यहाँ पर अगर है तो यस करिए और मदर का नेम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड है तो यस करिए वरना नो करिए। क्वालिफ़िकेशन आपसे पूछी जा रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल पूछा जा रहा है, स्कूल में पढ़ते हैं तो यस करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी मतलब आप क्या काम करते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्टूडेंट है तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट डाल दिया। उसके बाद रोल नंबर पूछा जा रहा है तो रोल नंबर डाल दीजिएगा। बैंक अकाउंट है तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपके फैमिली में कोई भी और मेम्बर है तो यहाँ पर ऐड मेम्बर पर क्लिक करिए और वो सारा प्रोसेस आपको दोबारा से दोहराना है। और उसके बाद अगर कोई भी और मेम्बर नहीं है तो आपको यहाँ पर प्रिंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आर यू श्योर टू वांट टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो आईडी है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी और इसका आपको प्रिंट ले लेना है। यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रिंट ले लीजिएगा और उसके बाद इसके ऊपर आपको साइन करके इसे स्कैन करके दोबारा से यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको सेव वाले ऑप्शन पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपलोड फाइल वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 200 KB से कम जो आपने फाइल स्कैन करके रखी थी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पर फाइल अपलोड हो जाएगी। फाइल अपलोड हो जाने के बाद आपके सामने दोबारा से जब भी आप आईडी को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर आपको अपनी आईडी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि आप इस तरह से अपनी फैमिली आईडी को बना सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ 10 से 15 दिनों का समय लगेगा या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो फैमिली आईडी है वो वेरीफाई होकर आ जाएगी। उसके बाद आप फैमिली आईडी के अंदर जो भी काम है वो आप करवा सकते हैं। फैमिली आईडी के अंदर इनकम वेरीफाइड जब होकर आ जाती है उसके बाद अगर आप BPL परिवार से हैं, मतलब अगर आपकी 1,80,000 से कम इनकम है तो आप BPL जो कार्ड है उसे भी बनवा सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड है वो भी आपका बन जाएगा। तो BPL कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी भी वीडियो मैंने पहले बना रखी है और आयुष्मान कार्ड आप कैसे बना सकते हैं उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसे देख लीजिएगा और इन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।